Hello everyone, dear students, my dear viewers. I am a proud member of Pharma Sapiens India और जैसा कि अगेन इंटरव्यू की सीरीज हमारी बराबर चल रही है। कल नाइपर का रिजल्ट सेलिब्रेट किया गया था। वहां के विनर्स को, उस एग्जाम्स के विनर्स को हमने आपसे रूबरू करवाया था, जिसमें अगेन एक बच्चा था, शायद आपने उसका इंटरव्यू देखा हो, संकेत चन्नेकर के। नाइपर में भी सेम रैंक लेके आए हैं और जीपैट में भी ऑल इंडिया रैंक 6 अचीव करके इस लड़के ने हम लोगों को इतना प्राउड फील कराया है कि उसको, उस फीलिंग को शब्दों में बयां करना, शब्दों में बताना इज नॉट इजी। संकेत, फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपके बारे में हमने नाइपर के इंटरव्यू में भी बहुत सारी बातें बताई थी। क्वेश्चन आंसर्स का सिलसिला स्टार्ट करते हैं, अगर आप एकदम कंफर्टेबल हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे अब ये रहेगा कि जर्नी से रिलेटेड तो खैर अभी हम बात करेंगे, वो आप अपनी तरफ से बता सकते हैं, नाइपर के टाइम पे भी आपने बताया था। मेरा पहला क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ, मुझे ये बताइए संकेत, नाइपर का जो रिजल्ट आपका आया था और आपको पता था कि आज जीपेट का भी रिजल्ट आने वाला है, तो एंजाइटी हो रही थी कि वो परफॉर्मेंस रिपीट होगी या नहीं होगी? उस एंजाइटी को आपने कैसे हैंडल किया? एंजाइटी के बारे में थोड़ा सा बताइए, आज दिन भर आपकी फीलिंग क्या थी संकेत? ऐसा नहीं था कि सर ज्यादा एंग्जाइटी नहीं थी। जैसे नाइपर का रिजल्ट आया तो पता चला था। और जो जीपैट का पहले ही स्कोर आता है तो वो स्कोर अच्छा आ रहा था। इसलिए ओके। थोड़ी बहुत टेंशन थी कि क्योंकि सिर्फ रैंक का बाकी था। क्वालिफाई वगैरह हो जाना तो अच्छी चीज थी, और रैंक का थोड़ा टेंशन था। वो एक नंबर ही था, देख के अच्छा लगा। वेरी नाइस। सिंगल डिजिट रैंक की अपनी एक अलग ही बात होती है। उसको अगर आप देखते हैं, किसी भी बच्चा, कोई भी बच्चा देखेगा तो उसकी फीलिंग कुछ और ही होती है। संकेत, मुझे ये बताइए कि जीपैट में और नाइपर के एग्जामिनेशन, फार्मा सेपियंस की तरफ से, आप हमारे प्राउड स्टूडेंट हैं, 2 साल आप हमारे साथ रहे। आ, ये बताइए कि लाइव क्लासेस जब आप अटेंड करते थे, क्योंकि अब वो टाइम नहीं रहा कि भाई नाइपर के लिए आपको 2-3 महीने का टाइम मिलेगा, नाइपर बाद में होगा, जीपैट पहले होता है, अब ऐसी सिचुएशन नहीं है। आपको भी पता है, तो जितने भी करिकुलम्स चलाने पड़ते हैं फार्मासेपियंस को अपने स्टूडेंट्स के लिए, तो उसमें नाइपर और जीपैट से संबंधित दोनों जानकारियां हम बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। आपका इंटरेक्शन कैसा रहता था? टीचर्स के जो नोट्स रहते थे उसमें किस तरीके से आपको नाइपर जेईई के एग्जामिनेशन के बारे में टीचर्स ने स्पेसिफिकली बताया था कि उसका पैटर्न कैसा होता है और उसमें आपको क्या बेनिफिट मिले? संकेत। यस सर। जब हम जीपैट के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो थोड़ा हार्ड लेवल पढ़ते हैं। नाइपर में डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन रहते हैं। और जो नाइपर में चीजें रहती है वो डायरेक्ट अपनी रिवीजन पे ज्यादा भरोसा रखना होता है। ज्यादा जिससे ज्यादा टाइम रिवाइज करोगे उतनी चीजें अच्छे से, टाइम बहुत कम रहता है। वो चीजें होती है जो जल्दी माइंड में रिमाइंड और क्विक रिस्पॉन्स करना रहता है। और जो अब एक बार क्वेश्चन देख लिया तो रिपीट क्वेश्चन देने का टाइम, उतना टाइम नाइपर में नहीं रहता। और जो जीपैट में हम जो परफेक्शन लाते हैं वही चीजें नाइपर में काम आते हैं। नाइपर में थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा जनरल नॉलेज, वही चीजें थोड़ा एक्स्ट्रा करनी पड़ती है। पर जो जीपैट और नाइपर रहता है मेरे हिसाब से तो थोड़ा सेम ही है। आप जीपैट की अच्छी प्रिपरेशन कर लोगे तो 100% नाइपर का हो जाएगा। व्यूअर्स, आप लोगों के परसेप्शन के लिए मैं बता दूं, संकेत जो यहाँ ये चीज कह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स अब अभी ऐसे होंगे जिनको ये चीज पता नहीं होगा कि नाइपर जेईई और जीपैट एग्जामिनेशन में दो पॉइंट हैं सोचने लायक, ध्यान देने लायक, जिसमें से एक है प्रिपरेशन वाला पार्ट और एक है एग्जाम के पैटर्न वाला पार्ट। दोनों चीजों के लिए बच्चों को मेंटली प्रिपेयर्ड होना पड़ता है। संकेत के कहने का मतलब ये था, उसका समराइज व्यू पॉइंट अगर मैं आपको बताना चाहूँ, कि भाई प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो तो सिलेबस सेम है, उतना ही वास्ट है जितना कि नाइपर का होता है। जीपैट में भी सेम टू सेम सिलेबस ही रहता है। बस ये है कि प्रिपरेशन में आपकी कोई खास डिफरेंस नहीं रहता है। अगर कहा जाए कि भाई लाइव लेक्चर्स में जो भी आपको इनपुट दिया जा रहा है, जो भी नोट्स बनवाए गए थे संकेत को फार्मासिपियंस टीम के द्वारा,
उसमें कहीं पर भी कुछ ऐसा नहीं था कि भाई नाइपर में कुछ अलग है। टेक्निकल पार्ट की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो टेक्निकल पार्ट की जो पढ़ाई है, प्रिपरेशन है, वो कोई अलग नहीं है, वो ऑलमोस्ट सेम ही है। हाँ, नाइपर की प्रिपरेशन में अगर कहीं डिफरेंस आता है तो जैसा कि संकेत से आपने सुना कि वो नॉन टेक्निकल पार्ट ज्यादा आता है। संकेत, मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि नॉन टेक्निकल पार्ट में जो आपकी प्रिपरेशन हम लोगों ने करवाई थी फार्मासिपियंस इंडिया ने, उसका आपको कितना बेनिफिट मिला? नॉन टेक पार्ट जो क्लासेस में किया जा रहा था वो हाई लेवल का था। उससे वो लेवल जब हम करेंगे तो जो एग्जाम में आता है वो हम इजी से हैंडल कर लेंगे। जैसे कि अभी इस साल जो आया था नॉन टेक का पार्ट, उसके लिए तो ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं थी, पर जो चीजें हमने की थी उससे कंसेप्ट अच्छे हो गए तो वो चीजें इजी से हो गए हो। और जैसे कि हार्ड ओके। चीजें करने के बाद हम जो स्मॉल चीजें आती है, छोटी चीजें रहती है, उनको हम टाइम, नाइपर में टाइम का बहुत ज्यादा रोल रहता है। तो जो हम प्रैक्टिस अच्छे से करें तो हो जाता है वो अच्छे से। ओके। व्यूअर्स, संकेत का कहना ये है कि नॉन टेक्निकल पार्ट में अगर आप अगेन वही अपनी अप्रोच रखते हैं, चाहे आप खुद प्रिपेयर करें चाहे आप फार्मासेपियंस के थ्रू प्रिपेयर करें, टारगेट हमेशा यही रखना है बच्चों की। जो प्रैक्टिस है, जो प्रिपरेशन है, जो आपकी मेहनत है, हार्ड वर्क है, उसको हमेशा एक टॉप लेवल पे मेंटेन करके रखें। आपकी अगर दिमागी एनर्जी कम होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे सपोज आप जिम जाते हैं तो जिम जाने पर कई बार आप ये चीज करते हो कि भाई मसल्स इतनी ज्यादा थक जाती हैं कि फिर आप लोअर तरफ जाते हैं। लेकिन प्रिपरेशन के टाइम पर भी आपके सामने यही चैलेंज आता है, क्योंकि ब्रेन भी एक मसल ही है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे पढ़ते 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 उनको ये लगने लगता है कि यार इससे थोड़ा सा इजी अप्रोच हम रखते हैं। प्रिपरेशन के टाइम पे अगर आप इजी अप्रोच रखेंगे तो वो कभी भी आपकी मेन एग्जामिनेशन में हेल्प नहीं करेगी। चाहे वो लाइव लेक्चर्स हो, जैसा कि आपने संकेत से सुना कि इवन नॉन टेक्निकल पार्ट भी फार्मासेपियंस के द्वारा इनको बताया गया था, तो उसका भी काफी हाई लेवल था, जो कि नॉर्मल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है। अगर आप किसी भी नॉन टेक्निकल एग्जाम्स की बात करें, अगर उस तरीके से आपको पहले ही प्रिपेयर कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं ये आपको बेनिफिट देता है जब आप नॉन टेक्निकल पार्ट अटेम्प्ट करते हो, वो भी नाइपर जेई के एग्जामिनेशन। क्योंकि बेसिकली देखा जाए तो प्राइम फोकस फार्मा के पार्ट पे रहता है, टेक्निकल पार्ट पे रहता है। मैं टेक्निकल पार्ट बोल रहा हूँ मतलब आप समझ जाइएगा, फार्मा का पार्ट है, स्कोरिंग सेक्शन वही होता है। लेकिन अगर नॉन टेक में भी आपकी प्रिपरेशन इतनी स्ट्रांग है तो वहां पर आपको मार्क्स हासिल करने में बहुत हेल्प मिलती है। लेकिन जीपैट की अगर हम बात करते हैं तो जीपैट में कभी भी नॉन टेक्निकल पार्ट उतना नहीं आता है। जीपैट प्योरली एंड प्योरली सिर्फ और सिर्फ फार्मेसी के बेसिस पे रहता है। और उसमें डिफरेंस अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है, जीपैट में पीक्यूआरएस टाइप के, करेक्ट इनकरेक्ट टाइप के, मैच द फॉलोइंग टाइप के, असर्शन रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जबकि नाइपर में सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं जिसमें बच्चे को बस देखना है, अगर उसे आता है वो टिक करेगा आगे निकल जाएगा, दोबारा रिपीट आने की नौबत नहीं आती। लेकिन जीपैट में जो 3 आवर्स का बच्चों को टाइम मिलता है, उसमें उस 3 आवर्स में बच्चा क्या सही करता है और क्या गलत करता है। संकेत, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब टीचर साहब बताते थे, जब आपकी लाइव क्लासेस होती थी, तो इवन जब आप टेस्ट भी देंगे, टेस्ट भी आप दिया करते थे, तो कई बार आपने ऐसे जरूर काम किए होंगे कि भाई जितने प्रॉपर ड्यूरेशन का जो टेस्ट है, बच्चा कई बार जल्दी टेस्ट निपटा देता है, जल्दी टेस्ट फिनिश ऑफ कर देता है, और टेस्ट की टाइम से पहले अगर वो सबमिट नहीं हो रहा है तो अब बच्चा खाली बैठा है, उसके दिमाग में दो यस। बातें आएंगी, उसके पास टाइम भी एम्पल अमाउंट ऑफ है। अब वो वापस अपने अटेम्प्टेड क्वेश्चंस की तरफ जाता है, और कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि यार ये क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि ठीक नहीं, मैं इसके ऑप्शन को चेंज कर देता हूँ। या टेस्ट से जो अटेम्प्टिंग के टाइम पे, खाली टाइम पे बच्चे जो गलती करते हैं, उसमें लाइव इंटरेक्शन जो आपका टीचर्स के साथ होता था, वहां आपको क्या सीखने को मिला फार्मासेपियंस इंडिया से, कि क्या नहीं करना चाहिए? जैसे कि सर हम जो टेस्ट में प्रैक्टिस करते हैं तो लास्ट टाइम में हमें चीज याद रहती है। जैसे हम टेस्ट देने के बाद उसको एनालाइज करना है। जब हम एनालाइज स्टेज दिए होते हैं जीपैट के पहले 10 20 टेस्ट ने
रहते प्री पैड। ओके। तो संकेत के कहने का ये मतलब है कि कहीं ना कहीं जो नाइपर का एग्जाम होता है उसमें बच्चों के पास एक प्लस पॉइंट आ जाता है, जो कि वो उनकी तरफ से नहीं है, वो नाइपर की तरफ से ही रहता है। कि भाई आपके पास टाइम ही इतना नहीं रहता कि आप खाली बैठो और फिर जाके अपने क्वेश्चंस के अटेम्प्टेड ऑप्शंस को चेंज करो। नाइपर जेई में कहीं ना कहीं बच्चों के पास एक ब्लेसिंग होती है कि भाई आपके पास टाइम ही नहीं है इतना कि आप वापस जाके अपने ऑप्टेड आंसर्स को चेंज करें। लेकिन जीपैट में ये खतरा बच्चों के सर पे जरूर मंडरा रहा होता है। क्यों? 3 आवर्स का टाइम है, 125 क्वेश्चंस हैं। बच्चा कई बार आधा घंटा, 1 घंटा या 45 मिनट, 40, 30, 20 मिनट्स उसके पास रहते हैं, और उस टाइम पे बच्चे कई बार ये गलतियां कर देते हैं कि अपने अटेम्प्टेड ऑप्शंस को चेंज करते हैं बिना किसी कारण के। बच्चों, जब तक कोई ठोस कारण ना हो, स्ट्रॉन्ग रीजन ना हो, कि हाँ आपको यकीन ना हो कि नहीं नहीं ये आंसर जो है मैंने गलत ही मार्क किया है, तब तक उसको चेंज ना करें। ये संकेत के कहने का पूरा एक समराइज्ड व्यू था। और अब मैं हमारी टीम के प्राउड मेंबर ऋषभ सर को बोलूंगा कि संकेत से वो भी एक क्वेश्चन पूछ ले। ऋषभ सर। हेलो। हाँ ऋषभ सर। हाँ बोलिए। वेलकम सर। आप संकेत से कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। हाँ बेटा, मैं तो हिंदी में नहीं मराठी में लूंगा। हाँ ओके ओके आ, चालतंय सर. संकेत, तुम्ही कम्फर्टेबल आहे मराठीमध्ये? येस येस सर. कारण की मी बेसिकली महाराष्ट्राचा फॅकल्टी आहे आणि तुम्ही स्टुडंट ओके पण ओके. महाराष्ट्राचे आहे. हो हो. तर आपण मराठीमध्ये कन्व्हर्सेशन करू. मला हाँ हे चालतंय सर. विचारायचं आहे संकेत, की जसं तुम्ही टेस्ट सिरीज देत होते, फॉर एक्झाम्पल मॉक हाँ. टेस्ट होती आपल्यामध्ये, त्याच्यानंतर टॉपिक वाईज होती, आणि ऍट द एंड ओके. जसं जीपॅट मध्ये होतं त्या पॅटर्न मध्ये टेस्ट होती. हो. तर तुम्हाला टेस्ट सिरीजचा काय एक्सपिरियन्स आला? जी म्हणजे टेस्ट आपली सिरीज सर. टेस्ट आणि जीपॅटची टेस्ट. येस सर, जे आपण टाइम बाउंड सेक्शनच्या ज्या टेस्ट आपण सेपियन्स मध्ये जे आधी एक्झामच्या आधी स्टार्टिंगला टॉपिक वाईज झाल्या, त्याच्यानंतर आपण सेम मॉक टेस्ट सारख्या मॉक टेस्ट दिल्या होत्या. त्याच्यामध्ये सर लेवल थोडी हार्ड होती, की त्याच्यामुळे हा कॉन्फिडन्स येत होता की थोडे मार्क कमी जरी आले तरी की ओव्हर कॉन्फिडन्स बिल्ड होत नव्हता, जास्त ओव्हर कॉन्फिडन्स नव्हता. त्याच्यामुळं एक लेवल राहत होती की अजून थोडा जास्त अभ्यास केला पाहिजे, आणि लवकरच सॅच्युरेट होत नव्हतं, त्याच्यामुळं जास्तीत जास्त रिवाइज करायला पडत होती. म्हणजे मला असं म्हणायचं आहे की आम्हाला एक्सपिरियन्स आलं होतं की फार्मासेपियन्सचे जे टेस्ट आहे त्यांचा लेवल खूप जास्त होता, म्हणजे खूप मॉडरेट टू हा. हार्ड लेवलमध्ये. येस सर, येस सर, एक्झॅक्टली लाईन तर टू लाईन. जे रेफरन्स बुक राहतात त्याच्यामध्ये जे लाईन्स असतात त्याच्यामधून ओके ओके। ठीक आहे, मी अजून येतो तुझ्याकडे. हा ओके ओके. मला अजून असं विचारायचं आहे की जसं तुम्ही जेव्हा आमची टेस्ट दिली शेवटची, हा जसं जीपॅट पॅटर्न मध्ये, ओके तर ओके. तुम्हाला काय एक्सपिरियन्स आलं की म्हणजे तुम्ही किती टेस्ट दिली, कसं टेस्ट झाल्या आपल्या, आणि तुला असं काय कॉन्फिडन्स वाटलं की आपण जीपॅट जे फायनल एक्झाम मध्ये काय करू शकतो? येस सर, टेस्टमध्ये 300 प्लस 330 प्लस मार्क्स येतच होते. त्याच्यामुळे कॉन्फिडन्स हा होता की मार्क्स तर बेस्ट येत आहेत, फक्त एवढीच होती की ज्या सिली मिस्टेक्स अवॉइड करायच्या होत्या, ज्या टेस्ट मधून आपण जे करत होतो त्या अनालाइज करून गोष्टी बिल्ड करत गेलो कंटिन्यू. आणि जे सेपेनचे सर होते त्यांच्याशी कॉन्टॅक्ट करत होतो, जो स्कोर होता त्याच्यावरती सर मला म्हणत होते की स्क्रीनशॉट पाठव त्याचे, मग त्याच्या अनालाइज करून मग कोणत्या गोष्टी चुकल्या ह्याच्यावरून अनालाइज करून आपण नंतर बिल्ड केला. आणि एक्झाम मध्ये माहिती होतं की ह्या लेवल क्वेश्चन सेमच रेंजेस राहणार आहेत, थोडी जीपॅटला लेवल हार्ड राहते, त्याच्यानंतर नायपलला तर थोडी इझीच राहते, असं होतं. म्हणजे आपण कन्क्लूड करूया की तुम्हाला टेस्टमुळे खूप प्रॉफिट मिळाला. येस सर, ऍब्सोल्युटली. ठीक आहे, चला, ऑल द बेस्ट संकेत, आणि माझ्याकडून खूप खूप तुम्हाला शुभेच्छा. आणि आपण थँक्यू लगेच सर. भेटू, कारण की आपण येस. असे ऑनलाईनच भेटलेले आहोत. हो आम्हाला हो खूप सर. आनंद होत आहे की तुम्ही आमचे स्टुडंट आहात, आणि आमच्याकडून तुमचा रँक आलेला आहे. आणि तुम्ही आणि तुमच्या पॅरेंट्सला आमच्याकडून खूप खूप शुभेच्छा.
ओके ओके, थैंक यू सर। ओके, सो संकेत, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन। मुझे इस ओके। बात की जितनी खुशी है कि आप अपनी रैंक लेके आए हैं, आपने हमें प्राउड कराया, मुझे उससे भी ज्यादा खुशी इस बात की है कि आपका और ऋषभ सर का जो कॉन्वर्सेशन था, भले ही मराठी मेरी थोड़ी सी वीक है लेकिन मुझे समझ में सब आ रहा था। तो आज के इस इंटरव्यू में कहीं ना कहीं मुझे भी एक अचीवमेंट वाली फीलिंग आ रही है। तो थैंक यू सो मच संकेत, हर चीज के लिए, फॉर बीइंग आवर स्टूडेंट, फॉर बीइंग आवर प्राउड स्टूडेंट एंड अ प्राउड स्टूडेंट ऑफ फार्मा सेपियंस इंडिया। वी होप ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। ओके आपके मम्मी पापा को भी हम कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे, कहीं ना कहीं उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है। आप जिस तरीके से इस अचीवमेंट को आपने पाया है, आपकी जो मेंटल कंडीशनिंग हुई है, वहां पर पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो मैं आपके मम्मी पापा को भी प्रणाम करता हूँ, ओके आपको ओके, थैंक यू। बहुत ज्यादा आशीर्वाद देता हूँ। हम सभी टीचर्स, हमारी पूरी टीम आपके लिए हमेशा खड़ी हुई है, हमारी ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ हैं। और अगेन हम इंतजार करेंगे कि आप जय घोष में जल्द से जल्द हमसे मिलें। थैंक यू सो मच ओके ओके, संकेत।